अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा की अनाइज़ा। मैं हूं फ़ाइज़ा और ये है अनाइज़ा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बेबी का मसाज करने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने इसको नहलाना था तो मैंने सोचा कि मैं इसका मसाज करूं और फिर मसाज करते हुए वीडियो आपके साथ शेयर कर लूं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से कोई टॉवल नीचे बिछा लेना है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बेबी का मसाज करना बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैंने निकर पहनाई थी, ठीक है। पैम्पर मैंने इसका उतार लिया था और हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इस तरह से टांगों से। और ये मैंने लिया है जी देसी घी, ठीक है। आप कोई भी बेबी ऑयल ले सकती है, ठीक है। तो सरसों का तेल जो है वो आप बिल्कुल नहीं यूज़ करिएगा, ठीक है। सरसों के ऑयल से जो ये आपके बेबी की स्किन कलर है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और बेस्ट है देसी घी, ठीक है। देसी घी बेस्ट है, इससे आपके बेबी की जो है सेहत भी अच्छी होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं हम इसका मसाज। तो सबसे पहले हम टांगों से स्टार्ट करेंगे और टांगों पे हम लगाएंगे देसी घी। अच्छी तरह से घी लगाएंगे हम और आराम आराम से हल्के हाथ के साथ इसकी हम मसाज करेंगे। तो इस तरह से पाँव पे भी हम करेंगे अप्लाई। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इस तरह से हम इसके पाँव की ऊपर की तरफ जो है मसाज करेंगे इस तरह से, और पाँव के ऊपर से इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट आपने करना है, ठीक है। हल्के हाथ के साथ आपने बेबी की मसाज करनी है और इस तरह से रिंग बनाकर हाथों का, और आपने इस तरह से इसका करना है, ठीक है। नीचे की जाने इस तरह से, और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से करेंगे। इस तरह से हम आराम आराम से करेंगे और इसी तरह से ऊपर की जानिब करेंगे, पाँव की भी ऊपर की जानिब से नीचे की जानिब करेंगे। तो बाजू पे भी हम इस तरह से अप्लाई कर लेंगे घी को, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आपने हर जगह पे लगाना है। इस तरह से हम हाथों की जो फिंगर्स हैं उनको भी इस तरह से हम जो है मसाज करेंगे, हाथ खोल के भी इस तरह से। और जो जॉइंट्स होंगे वहाँ पर भी हम अच्छी तरह से मसाज करेंगे। तो जिस तरह से हमने लेग्स की है, ठीक है, उसी तरह से हम इसकी मसाज बाजू की भी इसी तरह से करेंगे। मसाज से बेबी की स्किन मॉइस्चराइज और मसल्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, जो कि बेबी के लिए अच्छा होता है उसको रिलैक्स रखने के लिए। और फिर हम बेबी की चेस्ट पे भी अच्छी तरह से घी लगाएंगे और कुछ इस तरह से इसका मसाज करेंगे। और बेली को आपने बहुत ज़्यादा प्रेस करके इसका मसाज नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने इसका मसाज करना है। बेली का मसाज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और याद रखिएगा कि आपने इस तरह से बेली का मसाज करना है। इस तरह से बेबी को कॉलिक नहीं होता, और डेली बेस पे जब आप बेली की मसाज करेंगे तो आपके बेबी को कॉलिक नहीं होगा और वो रोएगा भी नहीं और अच्छी नींद भी सोएगा। तो हम इसके नेक की मसाज भी इसी तरह से आराम आराम से करेंगे। 15 से 20 दिन में ही बेबी जो है वो अपनी नेक को टर्न करता है और यहाँ वहाँ सर घुमाने की कोशिश करता है, तो इस वजह से उनको मसाज से काफ़ी आराम मिलता है। और बेबी की बैक पे भी हम इसी तरह से देसी घी के साथ इसका मसाज करेंगे। बेबी की बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो होता है वो उसकी बैक होती है, तो आप इसकी बैक पे भी अच्छी तरह से मसाज करिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने तेल लगा के इसको मसाज करना है, क्योंकि बेबी की स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, तो वो रैश भी इस पर हो सकते हैं। मसाज से बेबी को बहुत ही सुकून मिलता है, तो वो एक पुरसकून नींद भी लेता है मसाज के बाद। बेबी के मसाज के लिए आप कोई सा भी अच्छा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस एक सरसों का ऑयल जो है वो आपने यूज़ नहीं करना, उससे स्किन कलर ख़राब होता है बच्चों का। बेसिकली हमने बेबीज़ की स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ करना होता है, क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत ही जल्दी से ड्राई होना शुरू हो जाती है डिलीवर होने के बाद।
और अब हम जो है बेबी के फोरहेड और फेस पे मसाज करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे फेस पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं पतले पतले, वो मसाज देने से बाल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और बेबीज़ की स्किन को जो है शाइन करने के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ऑयल आपके बेबी को सूट करे आप वो यूज़ कर लें। और फिर हम जो है सरसों का ऑयल लेंगे और बेबी के हेड पे भी अच्छी तरह से मसाज करेंगे। उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, और आपने अच्छी तरह से बेबी के सर का मसाज कर लेना है। और इसी के साथ मेरे बेबी का मसाज जो है वो ख़त्म हो गया है और अब मेरी बेटी पुरसुकून नींद लेने के मूड में है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अनाइसा के लिए प्यार आपका सब्सक्राइबर की सूरत में मिलेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बेबीज़ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।